हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रो। आज हम बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर नंबर 46। मतलब आज हमारा 46 नंबर का मॉडल पेपर होने जा रहा है। तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखा, विच इज करेक्ट? शी आस्क्ड मी वेयर आई ब्लैंक, लिव्ड, एम लिविंग या फिर वॉज लिविंग। He asked me where I, तो यहाँ पे करेक्ट जो वर्ब है उसका हमें यूज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो लिव और एम लिविंग, ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये प्रेजेंट में दिए हुए हैं और ये इनडायरेक्ट स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है जो कि कौन से टेंस में होता है? पास्ट टेंस में होता है। तो अब बचा लिव्ड और वॉज लिविंग। देखो आस्क क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका मतलब तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, ये अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ से प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट सिंपल में। तो यहाँ से हो जाएगा लिव्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है स्पॉट द एरर। सेंटेंस दिया हुआ है ही विल हैज फिनिश्ड द वर्क बाय टुमारो। इस सेंटेंस के अंदर हमें एरर स्पॉट करना है, विल हैज फिनिश्ड और टुमारो। तो यहाँ पे क्या लिखा है? विल हैज फिनिश्ड। तो विल हैज नहीं आता, विल हैव और शैल हैव वर्ब यूज होती है, विल हैव शैल हैव। तो यहाँ पे जो हैज है इस पार्ट के अंदर एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में दिया हुआ है द नोवेल वाज रिटन बाय द ऑथर। इसको हमें किस में चेंज करना है? एक्टिव वॉइस में हमें चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में क्या दिया गया हमें? वाज रिटन। अब वाज के साथ थर्ड फॉर्म कब होती है? जब हमारे सामने एक्टिव वॉइस में कौन सी फॉर्म दी हुई आए? सेकंड फॉर्म दी हुई आए तब। राइट्स, रोट, इज राइटिंग और हैज रिटन। तो यहाँ पर रोट सेकंड फॉर्म दे रखी है ऑप्शन बी के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। दे हैड फिनिश्ड द वर्क, दे हैड फिनिश्ड द वर्क, द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय देम। किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। और हमारे पास क्या दिया हुआ है? हैड। तो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा? ये हैड बीन हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। दे सेड वी हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स। दे सेड, दे से नहीं होगा, दे सेड दैट। यहाँ तक ठीक है। वी किस में चेंज हो जाएगा? दे में। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन, यहाँ पे वी का वी दिया हुआ तो ऑप्शन सी एंड डी है वो हमारे कैंसिल हो चुके हैं। हैव बीन किस में चेंज होगा? हैड बीन में। यहाँ पर हैव बीन ही दिया हुआ है, यहाँ से ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द डायरेक्ट स्पीच। चूज द डायरेक्ट स्पीच। ही टोल्ड हर दैट ही वॉज सॉरी, ही टोल्ड हर दैट ही वॉज सॉरी, ही सेड टू हर आई एम सॉरी, ही सेड टू हर आई वॉज सॉरी, ही सेज टू हर आई एम सॉरी या ही सैड शी इज सॉरी। किस में चेंज करना है? डायरेक्ट स्पीच में। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वॉज। इसका मतलब डायरेक्ट स्पीच में क्या आएगा? यहाँ पर इज, एम और आर हमें चाहिए। यहाँ पे आई एम सॉरी दोनों में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सेज दिया हुआ है, सेज नहीं होगा। यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, ही सेड टू हर आई एम सॉरी। अब सेज हो क्यों नहीं होगा? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेज मतलब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दिया हुआ हो तो यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा। यहाँ पे अगर आई वॉज सॉरी लिखा हुआ था तब हम इस ऑप्शन की तरफ जा सकते थे। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म टू असर्टिव। सिंपल सेंटेंस में इसको ट्रांसफॉर्म करना है। डोंट यू लाइक कॉफ़ी, यू लाइक कॉफ़ी। देखो डू डज हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चेंज टू नेगेटिव। आई सॉ ए टाइगर येस्टरडे। इस सेंटेंस को किस में चेंज करना है? नेगेटिव में। सॉ सेकंड फॉर्म दी हुई है मतलब पास्ट सिंपल है, हमें हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए? डिड। आई डिड नॉट सी, आई डिड नॉट सॉ सेकंड फॉर्म आ गई, आई नेवर। यहाँ से क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट सी अ टाइगर येस्टरडे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एरर। वी इंजॉयज वॉचिंग मूवीज ऑन वीकेंड। वी इंजॉयज वॉचिंग ऑन वीकेंड्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें एरर है इंजॉयज। देखो
वी के साथ वी प्लूरल सब्जेक्ट है और इन्जॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ पे इन्जॉय नहीं आएगा, ओनली इन्जॉय ही आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आर्टिकल। ब्लैंक मून वॉज फुल लास्ट नाइट। तो जो वर्ड की यूनिक चीज़ें हैं, जो एकमात्र चीज़ें हैं, उनसे पहले कौन से आर्टिकल का यूज होता है? आर्टिकल द। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट डिटरमाइनर। सेलेक्ट द करेक्ट डिटरमाइनर। ब्लैंक स्टूडेंट मस्ट सबमिट देयर वर्क एवरी ऑल सम मच। देखो स्टूडेंट काउंटेबल है, इसलिए मच का तो कोई लेना देना नहीं है, वो कैंसिल हो जाएगा। ऑल कब आएगा? जब स्टूडेंट से पहले क्या लिखा हुआ होता? ऑल द स्टूडेंट्स होता तब, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? सम स्टूडेंट मस्ट, सम को नहीं, सभी स्टूडेंट को अपना वर्क सबमिट करवाना है, तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन ए एवरी। नेक्स्ट है विच सेंटेंस यूजेज पैरेंथेसिस करेक्टली। आई बॉट एप्पल्स ऑरेंजेज एंड बनानाज। यस्टरडे आई बोट एप्पल्स, अब एप्पल्स को बाहर कर दिया गया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। आई बोट एप्पल्स ऑरेंजेस ओनली बनानाज, और यस्टरडे को ब्रैकेट के अंदर ही लिया है। आई बोट एप्पल्स ऑरेंजेस एंड बनानाज यस्टरडे, इसमें तो कंप्लीट सेंटेंस को ही अंदर कर दिया गया है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑप्शन करेक्टली कंप्लीट्स द सेंटेंस? He is interested blank learning new languages for, in, at और with। सही प्रीपोजिशन का यूज हमें करना है, और इंटरेस्ट के आगे हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? इंटरेस्टेड इन, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच इंग्लिश ट्रांसलेशन इज करेक्ट। यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। दिस इज माई हाउस, दिस इज माई होम, दिस माई हाउस, दिस इज़ माइन हाउस, दिस इज़ माई होम। देखो यहाँ से जो हमारा प्रॉपर आंसर है, जो फॉर्मल आंसर होगा वो क्या होगा? दिस इज़ माई हाउस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इंग्लिश टर्म फॉर अनुबंध। इंग्लिश टर्म फॉर अनुबंध, पॉलिसी, एग्रीमेंट, रूल और डायरेक्टिव। यहाँ से अनुबंध किसको कहा जाता है? एग्रीमेंट को, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।